और देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने मर्द और औरतों को एक साथ जिम में एक्सरसाइज करने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह बात शरीयत और इस्लामी असूलों के सरासर खिलाफ है। मौलाना के बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रही हैं और अपनी एक अलग पहचान बना रही हैं। चाहे वह शिक्षा हो, व्यवसाय हो या घर और समाज की जिम्मेदारियां हो, लेकिन कुछ लोग आज भी महिलाओं को पर्दे के पीछे रखने की वकालत करने में लगे हुए हैं। यही नहीं, वो तो चाहते हैं कि पुरुष भी पर्देदारी करें। दरअसल देवबंद के उलेमा और जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक मौलाना कारी इसहाक गोरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो मुसलमानों को एक बार फिर नसीहत देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने मुसलमानों को शरीयत न भूलने की सलाह दी है। साथ ही मर्द औरत के एक साथ एक जिम में एक्सरसाइज करने को लेकर भी बड़ी बात कह दी है। मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा है कि देखा जा रहा है कि मर्द और औरतें एक साथ जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये बात शरीयत और इस्लामी उसूलों के सरासर खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि अपनी शरीयत ना भूलें। पर्दा सिर्फ औरत के लिए ही नहीं है, बल्कि मर्द के लिए भी जरूरी है। सेहत का ख्याल रखना मर्द हो या औरत, दोनों पर एक तरह से फर्ज है। आजकल देखा जा रहा है कि जिम में एक्सरसाइज का बहुत ट्रेंड चल रहा है और इसमें मर्द हो या औरत दोनों ही बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि हमारे मुआशरे में एक ही जिम में एक ही वक्त पर मर्द और औरत खल्त मल्त होकर बिना किसी पर्दे के हुदूद में जिम करते हुए नजर आ रहे हैं। आजकल लोग इसको मॉडर्न ज़माना कहकर खुश होते हैं और फ़ख्र हो जाते हैं, फ़ख्र करते हैं। हमें याद रखना चाहिए, ये मॉडर्निटी नहीं है बल्कि कम इल्मी की अलामत है। मुसलमानों को चाहिए कि वो पर्दे का एहतमाम करें और याद रखें कि पर्दा सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, मर्दों के लिए भी है। कि औरतों को भी पर्दे का हुक्म है और मर्दों को भी पर्दे का हुक्म है। मौलाना कारी इसहाक गोरा के बयान को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि संविधान में महिलाओं को लेकर भेदभाव की कोई बात नहीं है, लिहाजा ये बयान उनका निजी बयान हो सकता है। ये भारतीय संविधान के हिसाब से बात नहीं है। ये हो सकता है किसी धर्म में कोई बात हो इस तरह की, तो वो उनका अपना हो सकता है, लेकिन भारतीय संविधान भेदभाव की कोई बात नहीं देता है। जब एक साथ सेना में जा सकते हैं, जब एक साथ एक ऑफिस में काम कर सकते हैं, जब एक साथ हर जगह पे जहाँ पे पुरुष और महिलाएं काम करते हैं वो सब काम कर सकते हैं, तो फिर क्यों इस तरह की बात, फिर इस तरह की क्यों बात? और फिर कोई भी व्यक्ति हो, संविधान के खिलाफ किसी को कोई बात कहने का अधिकार नहीं है। धार्मिक लहजे से आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं। वहीं इस मामले में बीजेपी का भी बयान सामने आया। बीजेपी ने कहा, देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला रही हैं। ऐसे में इस तरह का बयान संकुचित मानसिकता वाला है। देखिए, भारत धीरे धीरे विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है और हमें लगता है कि दुनिया के अंदर कभी भी हम विकसित राष्ट्र तभी बन सकते हैं जब हमें महिलाओं को प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर निकाल के वो आज समाज के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं, हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के चल रही हैं। और ऐसे में आधी आबादी को ये कहना कि साहब ये जिम में न जाएं, पुरुषों के साथ न जाएं, बाकी लोगों के साथ हैं, हमें लगता है कि ये बहुत संकुचित मानसिकता है और इस मानसिकता को उनको बदलना चाहिए। मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा कि इसको मॉडर्न जमाना कहकर कर रहे हैं, लेकिन असलियत तो ये है कि ये कोई मॉडर्निटी नहीं है बल्कि इल्म की कमी है। मॉडर्न होना बुरा नहीं है, लेकिन मजहबी उसूलों को तोड़कर
मॉडर्निटी के नाम पर हराम चीजों को हलाल कर लेना ना तो अक्लमंदी है ना यही इस्लाम के मुताबिक है। उन्होंने ये भी कहा है कि पर्दे की हिफाजत छोड़ने पर समाज में पाप और अव्यवस्था फैलती है। सवाल है कि इस्लाम के नाम पर महिलाओं की आजादी पर पाबंदी लगाना कहां तक सही है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।